वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। किस किस को ऐसा लगता है कि जब हम स्कूल लाइफ में थे तो सैटरडे संडे आने में बहुत टाइम लगता था, और जब हम बड़े हो गए तो ऐसा लगता है कल ही सैटरडे गया था और आज फिर सैटरडे आ गया। हफ्ते का दिन हो और मैं अपनी अम्मी के ना जाऊं, ऐसा होता नहीं, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि हफ्ते वाले दिन मैं अपनी अम्मी के घर नहीं जाती। मगर आज के दिन मेरी अम्मी मेरी बहन के घर थी, तो मैं भी अपनी बहन के घर ही जा रही थी। रास्ते में बिल्कुल सब कुछ ठीक था, क्योंकि हालत कोई ख़राब नहीं थी, क्योंकि सैटरडे वाले दिन ही जंग का समझे लास्ट डे था और मैं उसी दिन निकली थी। मगर शायद कराची वाले तो वैसे भी अपने दिल पे नहीं लेते, सब अपने काम में मसरूफ़ थे और रूटीन के मुताबिक सबका काम होता। फिर मैं अपनी बहन के घर चले गई। लिफ्ट आने में इतना टाइम लगा था, सोचा मैं पैदल चल जाऊँ, फिर मैंने सोचा नहीं अभी कहाँ 4-5 माले ऊपर चढ़ूंगी, उससे बेहतर इंतज़ार कर लूँ। फिर इतने में मैं सोच ही रही थी कि जल्दी से लिफ्ट नीचे आ गई और मैं लिफ्ट में बैठ गई। अब मैं लिफ्ट में बैठ गई, अब मुझे लोग कहेंगे इतनी गंदे लिफ्ट हो रही है, इनकी बिल्डिंग वाले मेंटेन नहीं करते। तो जिसकी अपनी चीज़ होती है ना, लोग उसकी ज़्यादा कदर करते हैं। जिस बिल्डिंग में बच्चे भी ज़्यादा होते हैं तो वो हर किस्म के लोग होते हैं। देखें, इस पे बच्चों ने मार करके भी निशान डाले हुए हैं, कुछ कुछ किया हुआ है, लाइटें ख़राब की हुई, किसी ने पैरों के निशान लगाए हुए हैं। वैसे सबको अपने चीज़ों का खुद ख्याल रखना चाहिए, अपनी बिल्डिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर मैं अपनी बहन के घर में पहुँच गई। मैं जैसे ही वहाँ अंदर एंटर हुई तो एंटर होते ही मैंने न्यूज़ देखी और उसमें यही लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की फतह हो गई और भारत को शिकस्त मिल गई। मगर जब फिर मैंने भारत वालों के नेट पे 2-3 चैनल किए तो उस पे वो कुछ और ही बता रहे थे, उनकी तो न्यूज़ ही बिल्कुल ही गलत होती है। फिर मैंने सोच लिया आज से मैं इंडिया वालों की बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं देखूंगी, मगर फिर क्या करें, उनकी न्यूज़ देखने में मज़ा भी आता है। अच्छा, ये ऊँट की छोटी सी मशीन होती है, इसमें ऊँट भी डाल सकते हैं, इसमें तिलावत वगैरह भी आती है। अगर ये कराची में कहीं मिलती है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएगा, क्योंकि ये यहाँ की नहीं है, शायद ये सऊदी अरब की है। क्योंकि कराची में भी आजकल सब जगह की चीज़ें मिल जाती हैं, मगर मैंने यहाँ पे सैयद गनी की जो शॉप्स वगैरह है वहाँ पे भी मालूमात करा है। इसके अलावा जहाँ ऊँट वगैरह की छोटे छोटे मशीन्स वगैरह मिलती हैं, मैंने उनसे भी मालूमात करवा ली, मगर उनके पास नॉर्मल वाली है, ये तिलावत वाली नहीं है। अगर आप में से किसी को भी पता हो कि ये इस तरह की मशीन कहाँ मिलेगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर घर की वापसी हो गई और फिर हम बंस रोड के पास से गुजरा। माशाल्लाह बंस रोड पे बहुत ज़्यादा रश था। जिस शॉप पे भी मैं देख रही थी वहीं पे मुझे रश नज़र आ रहा था और पाकिस्तान के हालत ख़राब थे, मगर अब तो बिल्कुल ठीक हो गए थे और काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह यहाँ बैठ के खा रही थी, इंजॉय कर रही थी। और रात का 1 से 1:30 बज रहा था जिस टाइम पे मैं घर से बाहर निकली थी। उसके बाद फिर होते हुए हम भी जूस वगैरह पिया हमने, फिर हम भी अपने घर चले गए। और आज का व्लॉग मैं अपना यहीं ख़त्म करती हूँ। जल्दी से मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।